हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए थे। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस से बात करने वाले हैं इसमें, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो 200% की हानि होगी, 20% की हानि होगी। और सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन को विक्रय मूल्य के बारे में बोला है, तो इसका जो 100 हो जाएगा ना, विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा 100। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मूल्य के 60% में बेचे। मान लेते हैं इसका जो 60% होगा, इसका 60% कितना होगा आपको पता है ना, 100 का 60% 60 ही होगा। अब ये हमने कितने में बेच दिया, 60% में बेच दिया, तो ये क्या हो गया हमारा एसपी। ठीक। क्वेश्चन में बोला है अगर 60 में बेचते हैं तो इस पर 20% का हानि होता है। अगर आपको कोई भी है 20% का हानि होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन कितने का वैल्यू दिया है, 80 का वैल्यू दिया है। अगर इसमें हम गुणा करके 100 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें क्रयमूल्य पता चल जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 से 15 चौके 60, तो 15 5 75, यानी कि ये जो बना हमारा क्रयमूल्य इतना बन जाएगा। ठीक। अब ये हमारा नया क्रय मूल्य कितना है, 75 है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना 100 होना है, क्योंकि बोला है ना सोफे के मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ से 100 और 75 के बारे में अंतर पर हमें सवाल निकालना है। अगर 100 वाला विक्रय मूल्य है, 75 में खरीदा था, 100 में बेचा है, तो यहाँ पर कितना 25 रुपए का लाभ हो रहा होगा। तो यहाँ पर लाभ लिखा जाएगा ऊपर, 25% लाभ जो होगा, 25 रुपए का लाभ होगा, ऊपर लिखा जाएगा प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं हम। बटा में हमेशा क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना है, बटा में 75 है, और गुणा में लगा देंगे 100। 25 या 75, 25 चौके 100, ये कम करेंगे ना, इसे क्यों काटें, इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 या 75, तो ये बनेगा हमारा 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आपने कई बार नाम सुना होगा इसका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना हमारा, चलिए इसका ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर हम, लिखा है क्वेश्चन, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा गया है। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आपको याद रखना है, कंडीशन क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना भी लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर देखना है प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा है, यानी कि एसपी समान है या हम कहें विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान होता है तो कंडीशन हमारी क्या रहती है, आपको याद रखना है इस तरीके का क्वेश्चन। अगर विक्रय मूल्य समान है तो हमारी जो एक पर लाभ होगा और एक पर हानि होगा। अगर इस तरीके से प्रश्न बनेगा तो आपने कई बार जगह पढ़ा होगा x² 100%। जो होती है ना, हमेशा हानि होती है, ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा ना। तो आप ऐसे ही समझिए कि 8% है, ये 8 का परसेंट कितना, मतलब ये हो जाएगा 64/100। 64/100 इसका मतलब है 0.64% इसका जो होगा वो हानि हो जाएगा। तो देखो लाभ वाले तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाने थे, तो ये 0.64 इसका हानि हो जाएगा परसेंट में। देखो ये तरीका तो है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम आपको और अच्छा तरीका बताते हैं। कभी भी ध्यान रखना, अगर विक्रय मूल्य समान है, एक पर सेम परसेंट लाभ, एक पर सेम परसेंट हानि हो रहा है, तो आप इन्हीं दोनों का गुणा कर दें। 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, और पीछे से गिनेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे ये। तो इसका मतलब क्या है, ये 0.64% की हमेशा कमी होगी, ये माइनस में आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये वाले दोनों है ना 8, अगर 10-10 लिखे थे तो हम 10-10 में गुणा करते, ठीक है, और पीछे से कर देते पॉइंट 2 अंक बाद। तो इसका आंसर, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के बांट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरीके से क्या याद रखना है कि आपको 1000 ग्राम वाली चीज़ जो है 1 केजी की जगह 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, और यहाँ तोलता कितना है, वो 800 ग्राम तोलता है। ठीक है, आपको ये चेक करना है यहाँ पर कितने कम तोलता है, वो 200 ग्राम कम तोलता है। तो आपको याद रखना ये वाला जो है ना 200 ग्राम, ये 200 ग्राम रहेगा आपका ऊपर, बटा में क्या रहेगा, ये नीचे वाला जो है 800,
मतलब जितना वह तोलता है, कितना कम तोलता है, 800 तोलता है ना, तो 800 लिखना है आपको नीचे, ठीक है, गुणा में 100। हमें सबसे पहले स्टेप क्या याद रखना है, 1000 में से ये कितना कम तोलता है, 200 कम तोलता है तो वो तो लिखेंगे ऊपर, तो कितना तोलता है, 800 तोलता है तो वो रहेगा नीचे, गुणा में लगाएंगे 100% में आंसर दे देंगे। 000 से 100 हट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 4 8 5 40, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा हमारा 25%, 25% का ये लाभ प्राप्त करता है। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो